Hey guys, good morning. So it's really nice to see you again. And I just woke up, not just woke up, but I woke up 30 minutes before, and that's why I'm quite fresh. So आज भी मेरा डे ऑफ है. बेसिकली मेरा डे ऑफ कल भी था, तभी मैं थोड़ा बहुत व्लॉग और बाहर जा पाया, अदरवाइज मैं नहीं जाती बिल्कुल भी. सो आई विल ट्राई माई बेस्ट टुडे कि मैं आज प्रोडक्टिव रहूँ, और मेरी आज कोशिश ये रहेगी कि मैं आज व्लॉग बनाऊँ, माई फर्स्ट एवर व्लॉग. मुझे नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है. इट्स जस्ट लाइक आई एम गोइंग विथ फ्लो. सो लेट्स जस्ट सी कैसे जाता है सब कुछ. अभी तक तो फ़िलहाल एवरीथिंग इज़ गोइंग वेरी नाइस एंड स्मूथ फॉर मी. आई पोस्टेड अ शॉर्ट वीडियो last night, basically not last night, midnight में मैंने पोस्ट करा था. सो आई गॉट नाइस रिव्यू. उससे पहले भी मैंने 2 वीडियोस इंस्टा रील्स अपलोड करी थी, जिसमें से एक रील में मुझे काफ़ी अच्छा व्यू आया है. दैट इज़ समवॉट अराउंड 1K व्यूज़ आई बिलीव. सो मैं सुबह उठी एंड आई गॉट सो शॉर्ट. ओके, आई डोंट नो, पता नहीं, कुछ लोगों के लिए बहुत बड़ी बात भी नहीं है, कुछ लोगों के लिए बड़ी बात भी है. लाइक पीपल लाइक मी, आई मीन उन लोगों के लिए थोड़ा बहुत हो सकता है, बिकॉज मैं इतना सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ. मैं ऑनेस्टली इंस्टा भी यूज़ नहीं करती जब से मैं कनाडा आई हूँ. कनाडा में भी क्या, मैं इंडिया में भी इतना यूज़ नहीं करती थी. आई वॉज सो मच इनटू माई सेल्फ, इनटू माई थिंग्स कि यार ठीक है, नहीं करना है. बट देन आई थॉट ओके, लेट्स जस्ट गिव इट अ शॉट टू दिस YouTube vlogs. So I'm just trying it and let's just see how it goes for me. So अभी मैंने फ़िल्टर लगा रखा है. आई डोंट नो वाई, बिकॉज मैं सुबह सो के उठी हूँ, मुझे कोई फ़िल्टर समझ में नहीं आया. मुझे ये थोड़ा एस्थेटिक भी लगा और ठीक है, तो मैं इस फ़िल्टर में ही ये वीडियो बना रही हूँ अभी. और फ़िल्टर भी हटा दूँगी मुँह धोने के बाद. तो अभी मैं उठी हूँ, मैंने अपना ब्रश वगैरह कुछ नहीं करा. सो आई एम गोना गो, और मैं ब्रश करूँगी. अभी नहाऊँगी नहीं, अभी नहाऊँगी बाद में, बिकॉज कल ही शाम को मैंने नहाया था और लाइक मेरी तबीयत भी इतनी ठीक नहीं है. मुझे थोड़ा सा फीवर और कोल्ड भी है. सो दोपहर में या शाम को देखेंगे, नहाएंगे. ठीक है, साफ़ तो हुई ना मैं, अभी शाम को नहाया था मैंने. और ब्रेकफास्ट की तैयारी करते हैं. सोच रही हूँ क्या बनाऊँ. आई थिंक सोच रही हूँ एवोकाडो सैंडविच बना दूँ, बिकॉज फ्रिज में रखे हुए हैं 2-3 दिन से, और ठीक है वो बड़े बड़े ख़राब तो नहीं होते. बट मेरा रोटी सब्ज़ी खाने का मन था, बट मुझे इतने एफर्ट्स डालने नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ में भी चोट लगी हुई है अभी इतना. अगर आपने कल व्लॉग देखा हो, मिनी व्लॉग, उसमें मैंने रिस्ट बैंड पहना हुआ है, तो मैं इतना एफर्ट्स नहीं डालूँगी आज. तो लेट्स सी एवोकाडो सैंडविचेस विद ग्रीन टी और ब्लैक कॉफ़ी. तो लेट्स जस्ट गो, बनाते हैं अपने सैंडविचेस. सबसे पहले ब्रश करेंगे, हाथ धोएंगे, मुंह धोएंगे, एंड देन स्ट्रेट इनटू द किचन. सी यू ऑल इन किचन, बाय. तो जी मेरा किचन है, एंड यू ऑल कैन सी हाउ अमेजिंग इट इज़. ये बैकयार्ड है, एंड इसके पीछे आई मीन लाइक दरवाज़ा खुलते ही पार्क है. सो इट्स जस्ट सो अमेजिंग एंड पीसफुल हेयर जब भी आप खाना बना. सो हेयर आई एम हैविंग माई अनदर बाइट ऑफ दिस सैंडविच. यू नो व्हाट, यहाँ पे कनाडा में एवोकाडोज बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाएंगे आपको, और बहुत इजी रेसिपी है. इंडिया में भी अगर आपको कहीं पे भी मिले, सो प्लीज़ डू ट्राई दिस रेसिपी. कुछ नहीं करना है, मैश करना है एवोकाडोज को, उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, अनियंस, टमाटोज, ग्रीन चिलीज़, और बस घी या बटर में आप सेक लो. एंड लेमन जूस बिल्कुल ना भूले, और हल्का सा केचप और मेयो. Healthy, tasty, delicious, and fulfilling. So do try it. And with eggs if you eat. I'm telling you, you're gonna love it. It's too malicious. So yeah, मैंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, और मैंने उसमें खाया
सैंडविच एग्स के साथ और ऑरेंजेस. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस, अब आज मेरा डे ऑफ है और मैं अपने डे ऑफ में प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद करती हूँ. आई मीन, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है. मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि यार मैं थोड़ा बहुत आपको अपने बारे में बताऊँ, व्हाट द थिंग्स आई लाइक टू डू, व्हाट आर द थिंग्स आई लाइक टू डू. सो बेसिकली मुझे प्रोडक्टिव रहना बहुत पसंद है अपने डे ऑफ में. मैं जब लेट उठती हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब से लगता है कि यार मैं क्यों लेट उठी हूँ, सारा काम एकदम पेंडिंग, डिले, फिर वो कल के बाद ऊपर टलता जाता है, परसों टलेगा, फिर वो नहीं हो पाता काम कभी भी टाइम पे और ढंग से, कभी तो हो ही नहीं पाता. वो मेरे साथ तो है, यही होता है, दूसरों को अब मुझे नहीं पता. सो मैंने अपना रूम ठीक कर लिया है, मतलब बिल्कुल एकदम साफ चकाचक नहीं करा है बट ऑर्गेनाइज्ड है. झाड़ू पोछा मैं शाम को करूँगी. और ब्रेकफास्ट कर लिया है, हेल्दी ब्रेकफास्ट था. और अब पढ़ने बैठते हैं. सो बहुत सारे लोगों को पता है कि मैं कनाडा में हूँ, मेरे फैमिली फ्रेंड्स जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, बट उनके अलावा भी जो लोग मेरे को नहीं जानते और वो देख रहे हैं, तो मैं कनाडा में हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन भी पूरी कर लिया है SCM में, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में. बट उसके अलावा भी हम कुछ और पढ़ रहे हैं. जो कि हम पढ़ रहे हैं वो है, लेट मी शो यू, मेरा कॉफ़ी का मग भी है, सॉरी. सो वो है ये फ्रेंच. यस, आई स्टडी फ्रेंच. एंड ये 1 साल हो गया है गाइस कि मैं फ्रेंच पढ़ रही हूँ. और यू नो व्हाट, मैं 1 साल से सिर्फ अपने आप से पढ़ रही हूँ. लिटरली मैं सिर्फ अपने आप से पढ़ रही हूँ. एक यहाँ पे यूट्यूबर हैं, फ्रेंच विद वयोम, मैंने उनकी यूट्यूब वीडियोस देखी हैं थोड़ी बहुत और आई रियली लाइक्ड इट. तो उनकी एक बिगनर प्लेलिस्ट थी, तो मैंने वहाँ से सीखा. फिर आई गॉट वन ई बुक, दैट इज़ द अल्टीमेट फ्रेंच बुक. आई स्टडीड फ्रॉम देयर. मैंने सारे वर्ब्स लर्न करे, सब कुछ करा, प्रैक्टिस करा, बहुत सारी चीज़ें. मैं किसी और दिन अपनी प्रोग्रेस आप लोगों के साथ शेयर करूँगी. बस मोटे मोटे बता रही हूँ कि यार मैं फ्रेंच भी पढ़ रही हूँ. एंड मुझे बहुत मज़ा आता है फ्रेंच पढ़ने में, बहुत मज़ा आता है, लिटरली बहुत मज़ा आता है. आई मीन लाइक आई कांट एक्सप्लेन यू दैट फीलिंग व्हेनेवर आई मैं अपनी बुक निकालती हूँ और मैं पढ़ती हूँ फ्रेंच. आई कैन नॉट एक्सप्लेन दैट फीलिंग टू यू ऑल. आई मीन लाइक आई लव स्टडिंग फ्रेंच. तो इस बुक के पीछे की भी कहानी है, लास्ट ईयर की बात है. तो ये जो बुक है ना, ये बुक मैंने मंगाया था लास्ट ईयर दिसंबर में. पता नहीं क्यों मुझे पढ़ते वक्त बस 2 महीने हुए थे. मैंने लास्ट ईयर अक्टूबर में अपना फ्रेंच, या सितंबर 30 को, हाँ, मैंने स्टार्ट करा था अपना फ्रेंच जर्नी. बीच में 2 महीने का ब्रेक भी आया था, बट देन आई स्टार्टेड टेकिंग इट सीरियसली और तब से वो चला ही आ रहा है फ्रेंच मेरा. और ये जब बुक मैंने दिसंबर में मंगाया और मैंने बुक खोली, मैं सोचती थी यार ये क्या कीड़े मकोड़े हैं लेटर्स में. सोचती थी ये क्या ही है, मेरे से क्या हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. बट आफ्टर 8 months of hard work and dedication, I'm able to read this book. I'll show you guys. So you can see this is the chapters. These are the chapters that I'm studying. Literally, I'm loving it all. मैं बता नहीं सकती है मैं अब कितनी आसानी से पढ़ लेती हूँ. मतलब 100% तो मुझे सब समझ में नहीं आता है, बट आई वुड से 80 to 90% आई कैन अंडरस्टैंड इट. तो आई डोंट नो वेयर मैं, मतलब मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ पे हूँ, कौन से लेवल पे हूँ, बिकॉज मैं सब अपने आप से कर रही हूँ. मैं क्लासेस लूँगी अगर पॉसिबल हुआ, और अपनी लाइफ के बारे में भी बहुत कुछ अपडेट करती रहूँगी मैं. बट मैं बताऊँगी मैं फ़्रेंच क्यों पढ़ रही हूँ, क्या रीज़न है, क्या सोच के मैंने फ़्रेंच पढ़ना स्टार्ट करा. बहुत सारे रीज़न्स हैं, बट फिर कभी और बताऊँगी. ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है तो मैं इतना सब कुछ शेयर नहीं कर सकती. बस ऊपर से अपनी लाइफ के बारे में जो मेजर अपडेट्स हैं मैं बस वो शेयर कर रही हूँ. और जो फ्रेंच है ये उसमें से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है मेरी लाइफ में. ये लाइक 90% आई वुड से मेरा ध्यान इसी पे. तो ये मेरा लंच टाइम है, 2 मैंने
12:30 12:30 पे लंच करा था, बट स्टिल हंग्री। मतलब 2-2.5 घंटे तो हो ही गए आई थिंक, तो भूख तो लगी जाएगी ऑब्वियसली, मतलब मुझे कुछ ज़्यादा ही लगती है। सो आई हैव दाल चावल, सो आई एम गोइंग टू हैव, ऐसे नहीं बीच में मैंने ब्रेक नहीं लिया, बीच में मैंने छोटे मोटे 5-5 मिनट के ब्रेक लिए हैं। अभी अभी नई नई वीडियोस डाली तो मैं थोड़ा एक्साइटेड हूँ और डिस्ट्रैक्टेड भी हूँ। रीज़न इतने गैप्स हैं, बट इट विल बी ओके, आई नो। और मुझे थोड़ी अपनी तबीयत भी ख़राब लग ही रही है, मतलब पहले भी थी, अभी थोड़ी सी और लग रही है, मतलब बैक एक हो रहा है, हल्का सा थ्रोट पेन भी है। तो आई होप बस ये सिम्टम्स हों, सिम्टम्स में ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि इसके बाद में दवाई खाऊंगी और मैं पढ़ूंगी, और अगर थोड़ा सा और ख़राब लगेगा देन रेस्ट ऑब्वियसली। तो बस लेट्स जस्ट हैव सम दाल चावल। तो मैं फिर से आ गई हूँ, और जैसे मैंने सोचा था ब्लॉग बनाना है वैसा बना नहीं, बिकॉज खाना खाने के बाद आई डोंट नो लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इवन आई वॉज फीलिंग बेटर, बट मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि मुझे फ़ीवर है, तो मैं दवाई खा के लेट गई थी और बस सो गई थी थोड़ी देर के लिए, और मूवी वगैरह देख रही थी। तो अभी रात के 7:45 हो गए हैं। मैं अब नहाऊंगी तो बिल्कुल भी नहीं, कोई काम भी नहीं करूँगी, बिकॉज मुझे बैक एक भी हो रहा है, जो बेसिकली सारे वायरल वाले सिम्टम्स होते हैं, वही सारे सिम्टम्स मुझे भी फील हो रहे हैं। बट मैंने दवाई खा ली है, ज़ुकाम की भी और फीवर की भी, सो आई होप कि मैं बीमार ना पड़ूं, क्योंकि इससे पहले भी मुझे 2-3 दिन से मतलब यही सेम फीलिंग आ रही थी, और मैं दवाई खा रही हूँ रेगुलर। पता नहीं क्यों, मे बी शायद मैं कल बाहर चली गई थी नहा धो के बहुत, और सर भी नहीं मतलब ढका था, मैंने कैप भी नहीं पहना हुआ था, तो मे बी हो सकता है उसकी वजह से भी हो सकता है। पर एनीवेज वेदर चेंज है तो ये सब चलता ही रहता है। बट अभी करनी है मुझे डिनर की प्रिपरेशन। तो जी मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में खाने की प्रिपरेशन के लिए, डिनर की प्रिपरेशन के लिए, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ बटर चिकन। मैंने बस कुछ नहीं करा है, एक नॉन स्टिक पैन में मैंने 2 चम्मच घी डाला। पहले तो मैं बहुत कंफ्यूज थी कि इसमें बनाऊँ तेल में, घी में या बटर में, बट देन मैंने सोचा घी में फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे मैंने 3 स्लाइस्ड अनियंस, काजू और कुछ बेसिक खड़े मसाले जैसे तेज़ पत्ता, क्यूमिन सीड्स, इलायची, ये सब डाल के इसको सॉटे कर दिया था। और यहाँ पे मैंने टमाटर भी डाल दिए थे, और जैसे ही टमाटर डाला ना वैसे ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे। और वो जो मसाला था वो ठंडा हुआ तो उसको मिक्सी में पीस के वो मसाला जो ग्रेवी था तैयार हुआ। और ये चिकन लेग्स हैं जो मैंने मैरिनेट करके एयर फ्राई में बेक करे हैं, और ये सीधा जाएंगे ग्रेवी में। और बस कुछ नहीं, इसको ग्रेवी में पकाना है 10 से 15 मिनट के लिए, जितना भी टाइम आप चाहो पका लो, डिपेंड्स कि मीट कितना कुक्ड है कितना नहीं है, और कसूरी मेथी डाल दो। एंड ट्रस्ट मी, इट वॉज बॉम्ब। आई मीन लाइक मुझे लगा कि अच्छा नहीं बनेगा, कलर भी शायद इतना अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, बिकॉज मेरे पास फूड कलर नहीं था, बट आई enjoyed it with roti, dal, and it was yum, super comforting food। तो बस आज का व्लॉग मैं बस ऐसे ही एंड कर रही हूँ।